जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी स्वयं एकादश हृदय देवतांना हृदयपूर्वक वंदन करायचे. नतमस्तक होत आपली कुंडलीने बांधून बंधन घ्यायचे. परमपूज्य श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहत सर्वांनी आपले डोळे बंद करून घ्यायचे. आपलं संपूर्ण लक्ष केवळ श्वास मध्य मार्गावर स्थिर करण्याचा प्रयत्न करायचा. श्री माताजी की प्रतिमा की ओर देखते हुए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे. हमारा संपूर्ण लक्ष्य केवल सांस मध्य नाड़ी में स्थिर करने का प्रयास करेंगे. परम पूज्य श्री माता जी को हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे. परम पूज्य श्री माता जी, शारदीय नवरात्रि उत्सव अश्विन शुद्ध चतुर्थी अर्थात नवदुर्गा साक्षात श्री कुष्मांडा देवी इनका स्वरूप इस चतुर्थ दिन पर हम सभी को देवी कवच के माध्यम से नवदुर्गा के आशीर्वाद से कृपा करके संतुलन प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें. चित्त सांस मध्य नाड़ी दो सांसों के बीच का अंतर बरकरार रखने की कोशिश. सांस को खींचना नहीं है. चित्त सांस पे स्थिर होने के बाद बायां पैर प्रथम नमक पानी बर्तन में, फिर दाहिना पैर रखना है. रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सीधा बैठना है, हलचल नहीं करनी है ज्यादा. दाहिना हाथ पृथ्वी तत्व की ओर, लक्ष्य केवळ मध्य मार्ग. श्वास मार्गावर स्थिर होत डावा पाय प्रथम
मीठ पाणी भांड्यामध्ये, त्यानंतर उजवा पाय ठेवायचा. उजवा हात पृथ्वी तत्वाच्या दिशेने. परम पूज्य श्री माताजी से हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी है. परम पूज्य श्री माताजी, कृपा करके हम उपस्थित सभी साधकों के ईड़ा नाड़ी से उत्पन्न होने वाले सभी दोष, विकार, बाधाएं, सभी प्रकार के दोषी भाव, सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं, प्रति अहंकार, सभी प्रकार की अविद्या, अगुरुओं के दोष, सभी प्रकार के बुरे विचार, कृपा करके पृथ्वी तत्व में समा लीजिए. श्री माता जी, हम सभी को विश्व सहयोग हेतु स्वयं एकादश रुद्रभूमि में से ईड़ा नाड़ी का आरोग्य प्रदान कीजिए, संतुलन प्रदान कीजिए. चित्त, सांस और ईड़ा नाड़ी एक साथ. ईड़ा नाड़ी से हम सांस ले रहे हैं, इस अनुभव को पाने की कोशिश. दाहिना हाथ पृथ्वी से हटा लेंगे. बायां हाथ आकाश तत्व की ओर. लक्ष्य पुनः मध्य नाड़ी, सांस. परम पूज्य श्री माता जी को हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी है. परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम उपस्थित सभी साधकों के पिंगला नाड़ी से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दोष, बाधाएं, अतिरिक्त गर्मी, नकारात्मक ऊर्जा, सभी प्रकार की अटैचमेंट्स, सभी प्रकार का क्रोध, प्रतिक्रियाएं, सभी प्रकार की आक्रामकता, सभी प्रकार के
कृपा करके आकाश तत्व में समा लीजिए। श्री माता जी, आप ही कर्ता और कर्विता, साक्षात श्री एकादश रुद्र शक्ति हो। कृपा करके हम सभी को पिंगला नाड़ी का आरोग्य प्रदान कीजिए, संतुलन प्रदान कीजिए। चित्त सांस और पिंगला नाड़ी एक साथ। पिंगला नाड़ी से हम सांस ले रहे हैं, इस अनुभव को पाने की कोशिश। बाया हाथ आकाश तत्व से हटा लेंगे। रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सीधा बैठ के हमारा दाहिना हाथ मध्य हृदय, लक्ष्य मध्य नाड़ी से मध्य हृदय में सांस पे स्थिर होते हुए मध्य हृदय से हम सांस ले रहे हैं। इस अनुभव को पाने की कोशिश। देवी कवचम। देवी कवचम। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यः कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। पितामह ब्रह्मदेव, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचम पुण्यम तृष्णुव महामुनि। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो देवी का एक कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतितः उत्कान्यतानि नामानि ब्रह्माणैव महात्मना। देवी के 9 रूप हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं।
प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निनाम दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित शुभं रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भय नहीं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते यत्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पदम हस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्तेता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नाना वर्ण शोभायां नाना रत्न शोभिताः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मसूलायुधम् हेटकं तोमरं चैव परशुर्मपाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ग आयुधं उत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ति देवानां च हितावै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना
और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का एकमेव उद्देश्य है। चित्त सांस मध्य मार्ग, मध्य हृदय। हम सब लोग हमारा दाहिना हाथ सहस्त्रार्थ रखेंगे। रीढ़ की हड्डी में सीधा बैठना है, गर्दन सीधी। दाहिने हाथ को अगर दर्द महसूस होगा कुछ समय बाद या डिस्कम्फर्ट महसूस होगा तो बायां हाथ का जो सहस्त्रार्थ है वो सहस्त्रार्थ रखना है। लक्ष्य सांस मध्य मार्ग सहस्त्रार्थ। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुर्प्रक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नियां अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महाभय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्चां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणि में रक्षेत वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दशो दिशो रक्ष चामुंडा शववाहना जया में चांगतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मदोत्तिनी रक्षेत मुहि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योत्तिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भ्रुवों का संरक्षण करे। भ्रुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षु मध्य क्षेत्र द्वारवासिनी कपालव कालिका वक्षे कर्णमुलेतु शांकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की
तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरौष्ठ्य च चर्चिका अधेर चामृत कला जिह्वायाम च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। दंतानां रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी चिंबुकम रक्षेत वाच में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खंगिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगिनी और दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। हस्तयो दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुलिशी च नखाशूलेश्वरी रक्षेत कुक्ष रक्षे कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। स्तनौ रक्षे महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शीलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभौच कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पुलतना कामिका मेढुम गुदय महिषा वाहिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुली श्री रक्षेत पादस्थलवासिनी। हे नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर मेरी रक्षा करे। नखानां द्रष्ट्रांकराली च केशाम वृद्धकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचम बागेश्वरी तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली द्रष्ट्रांकराली देवी नखों की वृद्धकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जाव सामान्य फित मेदांसी पार्वती अंतरानी कालरात्रिश पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे।
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसंदिशु। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। चित्त सांस मध्य मार्ग। हम सब लोग हमारा दाहिना हाथ सहस्त्रार से हटा लेंगे, मध्य नाभि पे रखेंगे। चित्त सांस मध्य नाभि। प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। चित्तश्वास मध्य मार्ग, मध्य नाभि। हम सब लोग हमारा दाहिना हाथ बाई नाभि पे रखेंगे, उजवा हाथ डाव्या नाभीवरती। चित्त श्वास डावी नाभी। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मिंद्राणी में रक्षे पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रानाम रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानाम सुपथा रक्ष मार्ग क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितः। मेरे पथ की, सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत् संस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है,
वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पद्मेकं न गच्छतु यदिच्छ गच्छात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति, तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयः सर्वकामिकः, यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमेश्वर अतुलं प्रासते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्राम विश्व पराजितः, त्रैलोक्य तो भवे पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में वो पूजनीय होता है। इदं तु दिव्यः कवचम देवनामापि दुर्लभम, यह पठे प्रयुक्ते नित्यं त्रिसंदया श्रद्धयान्वितः, दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्य विश्व पराजितः, जीवित वर्ष शतम साग्रम मृत्यु विवर्जितः। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह काल मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधया सर्वा लूता विस्फोटकदायः, स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। चित्तश्वान डावे नागे। हम सतलोक हमारा दाहिना हाथ बाएं हृदय पर रखेंगे जहां आत्मा का स्थान है। बाएं हृदय, चित्त सांस, मध्य नाड़ी, बाएं हृदय। हृदयातून आपण श्वास घेत आहोत, या जाणीव अनुभव याकडे लक्ष। शारदीय नवरात्री उत्सव अर्थात चतुर्थी, नवरात्रीचा 4था दिवस। साक्षात आदिशक्ती श्री कुष्मांडा या नवदुर्गेचं स्वरूप पूजन आणि योग्यांसाठी, योग्य अवस्थेसाठी हृदय चक्रामध्ये स्थित होणे हा उद्देश। आदिशक्तीला मनमन प्रार्थना, कृपा करून हे आदिशक्ती आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा।
हे आदिशक्ती, आमच्या हृदयात विराजमान व्हा, आमचं हृदय दोषमुक्त करा, हृदयातील आमचे सर्व दोष मीठ पाणी प्रक्रियेद्वारे पंचतत्वात शोषून घ्या. विश्व शांती, विश्व कल्याण व विश्व सहयोगासाठी आम्हा सर्वांना हृदयाचे आरोग्य प्रदान करा, हृदयामध्ये प्रेम व शांती प्रदान करा. श्री माताजी, कृपा करून आम्हा सर्वांचं हृदय विशाल बनवा. हृदयातील शुष्कपणा, दुःख, जडत्व, हृदयातील बाधा, हृदयातील असंतुलित विचार, गोंधळलेले विचार, हृदयातील संकुचित मनप्रवृत्ती, हृदयातील सर्व प्रकारचे दोषी भाव, हृदयातील निर्माण होणारा क्रोध, हृदयातून निर्माण होणारे सर्व प्रकारचे षडवृत्ती, हृदयातून परिवर्तित होणारे रजोगुण व तमोगुणांच्या भावना, प्रतिक्रिया, कृपा करून मीठ पाणी प्रक्रियेद्वारे शोषून घ्या. अविद्या, अगुरु, पितृदोष, कर्मकांड दोष, यामुळे ग्रहदोष, कुलदोष, यामुळे हृदयामध्ये निर्माण झालेला ताण, तणाव, बाधा, उष्णता, जडत्व, कृपा करून आपण आशीर्वादित केलेल्या जलक्रियेद्वारे शोषून घ्या. आम्हाला संतुलन प्रदान करा, हृदयाचे आरोग्य प्रदान करा. चित्तश्वास, डावं हृदय, डाव्या हृदयातून श्वास घेतल्याचा अनुभव, अभिचारिणी सर्वाणी मंत्रयंत्राणी भूतले, भूषरा खेशरा चैव जलच्च उपदेशिकाः, सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसः, ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः, नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते, मानत्य वेदराज्ञ तेजो वृद्धि कर्म परम. इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं. यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं. कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है. यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है. यशसा वृद्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले,
जपे सप्तशती चंडी कृत्वांतु कवचम पुरा यावदप मंडलम धत्ते सशैलवनकाननम तावतिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्रपौत्रिकी देहांते परमं स्थानं यत्रैरपि दुर्लभम प्राप्तनोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते इति दिव्यः कवचम संपूर्णम। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। उजवाहात डाव्या हृदयावर तसाच लक्ष श्वास मार्गातून डावं हृदय, डाव्या हृदयातून आपण श्वास घेत आहोत या जाणीवेकडे लक्ष। जेवढा आपण श्वासावरती स्थिर होत राहणार आहोत तेवढं जास्तीत जास्त आपण डाव्या हृदयातून श्वास घेत आहोत हे अनुभव आपल्याला वाढत जाणार आहे। आणि जेवढे जास्तीत जास्त आपण डाव्या हृदयातून श्वास घेत आहोत हा अनुभव प्राप्त करू तेवढं जास्तीत जास्त आपलं हृदय प्रस्थापित हो जाणार आहे, संतुलित हो जाणार आहे। हृदयातून श्वास घेतल्याचा अनुभव, हृदय चक्राचा बीज मंत्र यम उच्चारणाची स्पंदन आपल्याला डाव्या हृदयात अनुभवायची, स्पष्ट, दीर्घ आणि सामूहिक। Yeah.
या चित्तश्वास उजवा हात मांडीवरती, आपले दोन्ही पाय मीठ पाणी भांड्याच्या बाजूला अलगदपणे बाहेर काढायचे, हालचाल होऊ द्यायची नाही. लक्ष्य केवल श्वास मार्गावर. हमारे दोनों पैर नमक पानी बर्तन के बाहर, रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सीधा. हृदयपूर्वक प्रेम और शांति भाव से, करुणामयी भाव से धीरे से आंखें खोलिए. श्वास को हृदयपूर्वक नमन करना है, वंदन करना है, आभार व्यक्त करना है, आशीर्वाद मांगने हैं, क्षमा और अपने हाथों में जो संतरित ब्रह्म चैतन्य शक्ति है, उस शक्ति की सहायता से उस शक्ति की अधिकार भाव से नतमस्तक होते हुए सामूहिक कुंडलिनी चरण के बंधन लेना है. हमारे सामने जो नमक पानी का बर्तन है, उसे 7 बार गोलाकार बंधन देके ये पानी हम लोग सॉल्ट वाटर रनिंग लाइन में फेंक देंगे. स्थिति को बरकरार रखना है. हृदय पे चित्त को स्थिर करने का दिन, प्रेम और शांति भाव वृद्धिंगत करने के लिए आदि शक्ति को मनोमन आवाहन करते हुए जय श्री राम.